नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। आज हम ACL पेशेंट्स जो भी हमारे पास ऑपरेट होने आते हैं उनकी एक बड़ी ही कॉमन क्वेरी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, वह है फाइबर टेप या इंटरनल ब्रेस का यूज़ ACL सर्जरी के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेस क्या होता है, उसके बारे में समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों, जब भी कोई सर्जरी होती है नी की, तो घुटने को सपोर्ट करने के लिए बाहर की तरफ से एक ब्रेस लगाया जाता है, जैसा कि आप ऊपर की इमेज में देख सकते हैं। इस ब्रेस का काम होता है घुटने को बाहर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना या एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। दोस्तों, इसी तरह जब हम घुटने के अंदर ACL ग्राफ्ट के साथ, जो कि हमने लिगामेंट नया बनाया है, उसके साथ हम कोई सपोर्ट डालते हैं तो उसे इंटरनल ब्रेस का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनल ब्रेस के लिए फाइबर टेप का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर टेप एक सिंथेटिक मटेरियल है या आर्टिफिशियल टेप की तरह होता है, जो कि हमारे लिगामेंट के साथ टाई करके और उसे घुटने में डाल दिया जाता है, जो कि एडिशनल सपोर्ट हमारे ग्राफ्ट को या हमारे लिगामेंट को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जब भी हम इंटरनल ब्रेस या फाइबर टेप को यूज़ करते हैं ACL में, तो दोस्तों इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जिसमें से पहला फ़ायदा यह है कि जो हमारा लिगामेंट है उसकी थिकनेस जो है वह बढ़ जाती है। कुछ मरीजों में क्या है कि लिगामेंट जो हम कहीं और से हार्वेस्ट करते हैं, चाहे वो घुटने के पास से हैमस्ट्रिंग का हो या एंकल के पास से पेरोनियस लॉन्गस का हो, उसकी थिकनेस कई बार हमें कम लगती है, तो हम उसको फाइबर टेप के साथ सप्लीमेंट करके या फाइबर टेप के साथ जोड़ के उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कारण क्या है कि हमारे लिगामेंट की थिकनेस बढ़ने के कारण वह दूसरे लिगामेंट से, जो कि बिना फाइबर टेप के है, उससे ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उसको रीटियर होने की संभावना या फेलियर की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि यह जब ज़्यादा स्ट्रोंगर है, तो इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है वह जल्दी ही अपनी स्पोर्ट्स में वापस आ सकते हैं, क्योंकि यह हमारे लिगामेंट को ज़्यादा जो स्ट्रेस है या जो ज़्यादा इंजरी है वह सहने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, तीसरा फ़ायदा जो फाइबर टेप है उसका लगाने का यह है कि जो हमारा लिगामेंट, जो भी हम आर्टिफिशियल जो इसमें जोड़ रहे हैं हमारे ऑटोग्राफ्ट में या जो हमारे नेचुरल में, उससे क्या है कि जो हमारा नेचुरल वाला लिगामेंट है उसकी जो प्रोसेस है बोन के अंदर जुड़ने की, उस प्रोसेस में एक 6 to 8 वीक्स जब हमारे पोस्ट सर्जरी के होते हैं, वो ऐसा टाइम होता है कि जब हमारा जो ग्राफ्ट है वो हमारी बोन के साथ जुड़ रहा है या हमारे शरीर के साथ जुड़ रहा है, तो ऐसे टाइम में वह बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसे में ज़्यादा स्ट्रेस देने से यह जो ग्राफ्ट है ये दोबारा टीयर हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में ये जो फाइबर टेप है ग्राफ्ट को उस समय एक ज़्यादा स्ट्रेस लेने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस कारण से जो हमारा रिहैब है या जो हमारी रिकवरी है वह फास्टर हो जाती है और हम जल्दी से रिकवर कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी फ़ायदों के बारे में बताया, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। हर चीज़ का कोई फ़ायदा और कोई नुकसान होता ही है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको फ़ायदे के बारे में बताया, आगे मैं इसके बाद कुछ नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फाइबर टेप यूज़ करने के कारण वह यह होती है कि इसको हमें डिफरेंट एंगल पे फिक्स करना होता है, क्योंकि यह एक सिंथेटिक मटेरियल है, यह स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो जब हम जो ग्राफ्ट है उसको हम 15 या 20 डिग्री के फ्लेक्शन में फिक्स करते हैं, हमें फाइबर टेप को घुटने को बिल्कुल सीधा रख के फिक्स करना होता है, क्योंकि यह टाइम के साथ स्ट्रेच नहीं हो सकता, इसकी लेंथ सेम रहती है। तो दोस्तों, कई बार अगर फिक्स करने में हम इसको कुछ फ्लेक्शन में या कुछ घुटना मुड़े याली क्षमता में अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं, तो ऐसे में हमारे नी में स्टिफनेस की प्रॉब्लम आने लगती है। दोस्तों, इसी तरह जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो फाइबर टेप है यह एक सिंथेटिक मटेरियल है और इसे हम घुटने के अंदर डाल रहे हैं। तो वैसे तो यह बायोकम्पैटिबल होता है, टेस्टेड होता है, लेकिन फिर भी कुछ मरीजों में यह देखा गया है कि यह घुटने में डालने के बाद एक फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है, यानी कि उनका जो शरीर है
उनका जो घुटना है वो इस सिंथेटिक मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वह इसके खिलाफ रिएक्ट करता है, और वह रिएक्शन कई बार बहुत ही ज़्यादा साइनोवाइटिस यानी कि घुटने में सूजन की तरह आ सकती है या इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि फाइबर टेप किस लिए यूज़ की जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। दोस्तों, अगर आगे भी आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।